W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है, तो वी कैन राइट इट एज, सॉरी डेल्टा ई के डेल्टा काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होता है इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्यू की जगह पे इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, वी की जगह पे वोल्ट लगा देंगे। वी नो दैट चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स के, तो ये कूलम्स इंटू वोल्ट बन जाएगा। कूलम्स इंटू वोल्ट किसके इक्वल होता है, जाउल्स के इक्वल होता है, तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁹ joules हो जाएगा। So 1 electron volt is equals to 1.6 into 10⁻⁹ joules। ये कूलम इंटू वोल्ट बेसिकली यहाँ से निकला, ठीक है, बिकॉज ये कूलम, ये वोल्ट और डब्ल्यू उसका जाउल्स होता, तो जाउल्स इज कूलम्स इंटू वोल्ट, वी गॉट दिस फ्रॉम हियर। ठीक है। अब कुछ रह गया इस चैप्टर में, एक रिलेशनशिप रह गया, नहीं। दैट इज बिटवीन, अच्छा ये ग्राफ देख लेना, जैसे ग्रेविटी का ग्राफ जो है एज वी गो अवे फ्रॉम द, वो तो हमारे पास डिक्रीजिंग ग्रेडियंट आता है, इस तरीके से हमारे पास वोल्ट्स में भी इस तरीके से ग्राफ बनते हैं। तो एज यू गो अवे हमारे पास जो है वो उसमें डिक्रीज आएगा, फॉल आएगा इन द वैल्यू। ठीक है। वो इन्होंने यहाँ पे दिखाई भी है। What's this graph? वो जब एज वी गो अवे फ्रॉम द चार्ज, जैसे वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर GMM ओवर आर स्क्वायर के जो होता है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस डिक्रीज होती है हमारे पास। सिमिलरली जो कूलम्स फोर्स होती है वो भी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से डिक्रीज होती है, तो दोनों के ग्राफ अप्रोक्सीमेटली सेम ही बनते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो जी की वैल्यू होती है इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, आई गेस 6.67 × -11 की इक्वल होती है, वेयर एज जो कूलम्स लॉ का के है उसकी वैल्यू 9 × 9 होती है, तो वो कंपैरेटिवली काफी स्ट्रांग होता है। जो जी होता है वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, जो इलेक्ट्रिक कूलम्स फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों होती है। उन्होंने बस यही डिस्कशन किए हैं उसके अंदर, है किसमें, मोटरसाइकिल पे है और किसमें, तो इतनी तेजी से चला क्यों रहे थे। भाई मेरी थी गलती, मेरी थी शाही रोड से मुड़ते नहीं है और ऊपर से गए थे हम उधर शाही रोड से। अब वो पीछे ना दो बाइक आ रहे थे, एक बाइक आगे निकल गया, एक बाइक कभी रुक रहा है कभी चल रहा है कभी रुक रहा है, मैं क्या करूँ, मैं यूटर्न काट सकता। मेरी ये मेरा जीरो नहीं है, पर कार पे टक्कर मार दो बस, काम पूरा हो गया बस। यार देखो तुम्हारी गलती क्यों नहीं थी, तुम कोई भी आगे ठोक के चला जाए ना, तुम्हारी गलती क्यों नहीं थी, बेटा तुम स्क्रीन नजर आ रही है सबको। जितनी बार जी। ये कंपैरिजन डिस्कस किया हुआ, अराइजेस फ्रॉम द मासेस अराइजेस फ्रॉम द चार्ज, वेक्टर फोर्सेस होती हैं दोनों, ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव होती है, कूलम्स फोर्स अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों होती है। जी की वैल्यू ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो फोर्स पर यूनिट मास होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, उनके यूनिट्स के कंपैरिजन हुए हैं। ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, और वी ओवर डी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो भी कांस्टेंट होता है हमारे पास, क्योंकि हमने वो डिस्कस किया था ना, अभी वो लाइन ड्रॉ किया था मैंने आपको, जब मैंने एफ को जस्टिफाई किया था कि एफ क्यू, जी। एफ और डी है वो उसी के हिसाब से कह रहा है कि वो कांस्टेंट रहता है, हमें फोर्स को उसकी मूवमेंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है। दीज आर दोज ग्राफ, कि जी का ग्राफ भी हमने ऐसे ही बनाया था ना, जब वो R2 R3 R की वैल्यूज निकाल के हमने जी की वैल्यूज निकाली थी, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। और ये GMM ओवर आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, जी की वैल्यू GM ओवर आर स्क्वायर फिफ्टी ई इसके बराबर था, तो बस आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। ये पोटेंशियल GM ओवर आर के था, उसका पोटेंशियल किसके इक्वल था, ये के, इसको के क्यू ओवर आर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जी कांस्टेंट है ना, मास ओवर आर, यहाँ पे चार्ज ओवर आर के बराबर, तो ये दोनों में सिमिलैरिटीज हैं। पोटेंशियल दोनों की स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, तो याद है ना हमने वो उसको वी, सॉरी जो है डब्ल्यू डॉट उसके इक्वल पुट किया था ग्राफ के, वो फॉर्मूला निकालते वक्त, तो वही रिलेशन होती है यहाँ पे, बस क्या है। नाउ इट्स ऑन यू गाइस कि आप इस चैप्टर को रिव्यू कर लेना अच्छी तरीके से, दोनों चैप्टर्स को, अगर आपके पास टाइम हुआ कल
रिव्यू करने का। अदरवाइज कल का लेसन मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग बैठ के ये चैप्टर रिव्यू करोगे। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। Office. अल्लाह हाफिज।